हैं, मौसम बदला है, अचानक से ठंड बढ़ी है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, तो किस तरीके के एहतियात भी बरतने चाहिए लोगों को? कैसे पता चलेगा ये वायरस है? और क्या ये वैसा ही है जैसा कोरोना वायरस था? ये कॉमन क्वेश्चन है जो इस वक्त लोगों के मन में है। हाँ, नहीं, ये मैं पहले ही लोगों को इस बात का धैर्य दे देता हूँ कि ये कोविड की तरह लंग्स को, फेफड़ों को नहीं असर करता है आमतौर से। और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसको नाम दिया गया है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 1958 में सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आई थी, पहचाना गया था। उसके बाद 2001 से काफ़ी ये सामने आया है और अमेरिका में हर साल इसके 10 से 20 हजार केसेस होते हैं। इसमें इनफैक्ट जो संक्रमण है वो आमतौर से कम घातक होता है और बहुत छोटे बच्चों में, 2 वर्ष से नीचे के बच्चों में अधिक होता है, या फिर 70-80 साल के वरिष्ठ नागरिकों में या बुजुर्गों में ज़्यादा होता है ये। और मोर्टेलिटी इसमें आमतौर से नहीं होती है, केवल उन लोगों में ये देखा गया है, इसमें मृत्यु दर थोड़ी सी होती है जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा लक्षण जो इसके हैं वो लगभग जो कोविड के थे वही लक्षण होते हैं कि बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश होगी, थोड़ी नाक बहेगी, खांसी होगी थोड़ी सी। और जैसे मैंने बताया, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर के मरीज हैं या डायलिसिस में हैं या कीमोथेरेपी लग रही है, तो उनमें जिनका भी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी तरह से कम है उनको ज़्यादा असर कर सकता है। और फेफड़े भी इसमें हो सकते हैं, फेफड़ों में भी संक्रमण हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, अधिकतर रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं। संक्रमण बचाव के वही उपाय हैं जो हम लोग कोविड में कहते थे कि भाई जिसको लक्षण है किसी भी फ्लू टाइप लक्षण होते हैं इसमें भी, तो उनसे दूर रहें, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मुंह पे हाथ ना लगाएं और दूरी बढ़ा के रखें। तो इससे कोई बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक है हाँ, सर। बचाव के उपाय तो हम वैसे भी करते हैं आमतौर से भी। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशंस जो हैं वो आप ले सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी के, वो भी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, चूंकि जब कोरोना आया था तो शुरुआत के दौर में लोग कह रहे थे कि कुछ इतना भयावह नहीं है। हमारे खुद के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस समय कहा था कि इट्स नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन मुझे याद है यही टाइम स्पैन था जब जनवरी में अचानक से कोरोना के मामले चीन में बढ़ते हुए नजर आए और फिर हालत ये हो गई कि मार्च तक दुनिया के कई देशों में एक साथ लॉकडाउन लगाने की नौबत पड़ गई। इस वायरस को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? और कैसे ये टेस्ट कर पाएगा कोई आम व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहा है कि उसको एचएमपीवी वायरस तो नहीं हो गया, एचएमपीवी तो नहीं उसको हो गया है? इसको पता कैसे किया जा सकता है? जी, आप सभी लोग को नमस्कार। पहले तो मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर राजीव रंजन। आई एम नॉट पल्मोलॉजिस्ट, आई एम ए लेबोरेटरी फिजिशियन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। रियली सॉरी सर, आई विल मेक द करेक्शन। रियली सॉरी सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एमसी मिश्रा सर ने बहुत ही हद तक जो सही जानकारियां थी एचएमपीवी के बारे में उन्होंने सर ने बता दिया है। बट कमिंग फ्रॉम डायग्नोस्टिक साइड, आपने बहुत अच्छा पूछा। उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी की जो यूनिट है, डब्ल्यूएचओ की जो हमारे यहाँ संस्थान जो हम सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, और आईडीएसपी जो यूनिट है, उन लोगों ने सही से इसके बारे में संज्ञान ली है। और जनता के लिए और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स है उस पे हम जो पहले से जो हमें मोस्टली जो हमने कोविड में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे वो प्रोटोकॉल्स हमें अभी भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सर ने बोला कि वी विल हैव टू आइसोलेट आवरसेल्फ पब्लिक में, अगर हम, क्योंकि इट्स ए ड्रॉपलेट सर क्या, इन्फेक्शन से सर होता है। राजीव जैसे सर, कि अगर क्या हम कोई स्नीज टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि आप इस वायरस से इफेक्ट हुए हैं? बिल्कुल ये पता बिल्कुल कैसे बिल्कुल चलेगा बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल कि क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल। देखिए खांसी जुकाम तो इसके इस लिए सीजन जो में है लोगों को हो हम ही रहा है। मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स जो टेस्टिंग है उसमें हम कम से कम लगभग 22 पैथोजेंस मल्टीप्लेक्स, इसमें कि वायरस भी हो गई, बैक्टीरियाज भी हो गई, अदर रेस्पिरेटरी सिंथेसियल वायरसेस हो गई, उनको हम टेस्ट करते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली है। बायोफायर नाम से एक डिवाइस आती है, उसके थ्रू हम करते हैं, और हमारे सारी बड़े संस्थानों में ये टेस्टिंग अवेलेबल है। 1 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें कि ऑलमोस्ट कम से कम 22 पैथोजेंस के लगभग की हमें डिटेक्शन हो जाती है, जिसमें से एक हमारा HMPV भी है। ओके। तो इसकी जांच करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वही सेम नाइजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल सैंपल्स हम निकालते हैं और BTM में ट्रांसपोर्ट करके फिर हम आराम से इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, तो अभी रैपिड टेस्ट तो उतना हमें पता नहीं चलेगा, बट ये RT-PCR बेस्ड टेस्ट कर सकते हैं हम। डिफरेंशिएट करने के लिए ये हमें मल्टीप्लेक्स टेस्टिंग करनी होगी जो बायोफायर मशीन पे होती है। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनी सिचुएशंस कमिंग आउट ऑफ दिस HMPV। एंड मैं बता दूं कि ये अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जो हैं उनसे ज्यादा, यानी इसकी इन्फेक्टिविटी जो अगर पॉजिटिव रेशियो अगर कहा जाए तो वो कम है। जैसे कोविड में करीब 23 इन्फ्लुएंजा वायरसेस में 23% के आसपास हुआ करती थी, इसमें 4-5% के आसपास ही इसकी पॉजिटिविटी रेशियो है। ओके, ठीक है। मिश्रा सर, चूंकि अभी इस वायरस के बारे में जब हमने खबर रिपोर्ट की, और चूंकि लोग अभी इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है, लेकिन आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि एक पुराना वायरस है जिसके मामले चाइना, अमेरिका में रिपोर्ट होते रहे हैं। क्या इंडिया में भी ऐसे कोई मामले पहले रिपोर्ट किए गए हैं इस वायरस से अफेक्टेड लोग? इसके नाम से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। जैसे डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पैनल आजकल लगता है, वायरल पैनल एक लगता है, उसमें बहुत सारे वायरसेस डिटेक्ट हो जाते हैं, और इसकी लोगों को कोई बहुत ज़्यादा विशेष चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि कौन सा वायरस है, क्या HMPV है या फ्लू है या कोई और रेस्पिरेटरी वायरस है। सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का होता है कि भाई इसमें मेरी जान तो नहीं जाएगी। तो ये लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो हेल्दी लोग हैं और बहुत छोटे नहीं है या बहुत बुजुर्ग नहीं है, तो उनको इससे कोई परेशानी